चलो आज बात करते हैं कान के बारे में। हमारा जो कान है वो किस प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, कान के बारे में समझने से पहले एक दो बातें हैं दोस्तों, वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए, एक होते हैं कान के भाग, ये देखिए, और एक होते हैं कान के अंग। ठीक है, दोनों में अंतर है। कई छात्र इनको एक ही समझते हैं। भाग अलग चीज़ है और अंग अलग चीज़ है। देखिए, ये हमारा, जैसे हम एक मनुष्य हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर हमारे शरीर के भाग की बात करें तो यहाँ पर 3 भाग है। एक हमारा सिर होता है, ये बीच का जो हिस्सा है ये धड़ कहलाता है, और तीसरा भाग होता है हमारे पैर। ठीक है दोस्तों, तो भाग अलग चीज़ है और अंग अलग चीज़ है। अंगों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऊपर का जो भाग है सिर, इसमें भी कई अंग होते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, दांत है, तो ये अंग होते हैं। ठीक है, हाथ है, नीचे उंगलियां है, कोहनी है, घुटने हैं, तो ये सब होते हैं अंग। और शरीर के अंदर भी जो है दिल है, फेफड़े हैं, ये सब अंग होते हैं। तो हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है कि भाग क्या है और अंग क्या है। तो इसी प्रकार हम कान की बात जब करते हैं तो कान के जो भाग हैं वो 3 भाग होते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर ये कान का चित्र है, और यहाँ पर ये हमारा जो बाहर का हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये होता है बाह्य कर्ण। और ये बाह्य कर्ण यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ बाहर के हिस्से से लेकर के, और ये जो आपको ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि ये हिस्से कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं। अभी हम भाग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हमारा बाह्य कर्ण में आता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो हमारा एक छेद टाइप सा होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें ये वाला बाहर का हिस्सा दिखाई देता है। चलिए, और यहाँ से और यहाँ तक का ये जो आपको बीच का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये होता है हमारा मध्य कर्ण। और फिर इधर का ये जो है ये अंतःकर्ण, तीसरा। तो इस प्रकार ये 3 भाग हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार हमारा जो कान है वो सुनने की कार्यवाही करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाह्य कर्ण का ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमें आंखों से भी नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कर्ण पल्लव। ठीक है, कर्ण पल्लव। और ये उपास्थियों से बना हुआ होता है। जैसा कि आप जानते हैं, उपास्थियाँ नाजुक हड्डियाँ होती है जो बड़ी आसानी से मुड़ सकती है। और कर्ण पल्लव की अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर एक विशेष इसकी संरचना होती है, कुछ विशेष डिज़ाइन होती है। यहाँ पर ये हमको इस तरह की डिज़ाइन नज़र आती है कान में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइनें भी जो है वो बिना बात नहीं होती है, इनका भी कुछ महत्व होता है। इनका महत्व ये है कि देखिए, यदि इधर से कोई ध्वनि आ रही है, तरंगे आ रही है, तो इस कर्ण पल्लव में पड़ने के बाद में ये इस तरह से जो भी ध्वनि जो हमारे कर्ण पल्लव पे पड़ रही है यहाँ तक, ठीक है, ये इस डिज़ाइन के कारण, जो ये अंदर बनावट होती है, इसके कारण ये अंदर की तरफ घूम के और ये इसमें आ जाती है। ठीक है, ये सभी जो है तरंगे, ध्वनि तरंगे, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है कर्ण पल्लव का, कि इतने एरिए में जो ध्वनि तरंगे आ रही है, ये सभी हमारे अंतःकर्ण में जा सकती है सुनने के लिए। ठीक है, अगर थोड़ी देर कल्पना करें कि ये कर्ण पल्लव न हो तो हमारा जो चेहरा है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर्ण पल्लव नहीं होगा और हमारा कान का एक छोटा सा छेद होगा सिर्फ। तो सीधी बात है कि सिर्फ इतनी सी जो है तरंगे वो हमारे कान के अंदर जाएगी और हमें सुनने में काफ़ी कठिनाई होगी, बहुत हमें धीरे सुनाई देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तरंगे हमारे कान के अंदर प्रवेश करें, इसी के लिए ये कर्ण पल्लव की जो डिज़ाइन है ये दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो